ये शिव महापुराण का भरोसा कहता है। प्रसूति शिव महापुराण की कथा जितनी भी माताएं सुन रही हैं, जिनके घर में 30-30 साल तक औलाद भी नहीं हुई हो, 15 साल, 18 साल, 10 साल, 20 साल, अगर संतान का सुख भी नहीं है, तो वे विश्वास करता है जिसने 7 दिन की प्रसूति शिव महापुराण की कथा 7 दिन की अगर पूरी, भले मोबाइल पर सुने, चाहे टीवी पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, कामना कर कर, झोली पसार कर अगर दिल से सुनेगी, तो ये झोली भले 30 साल क्यों ना हो गए हो, तो भी वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। दिल से सुनो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था है कि नहीं है, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। 7 दिन की कथा हमें दिल से सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है कि मेरी झोली खुशियों से भरकर भेजना बाबा, खुशियों से। और वो कृपा करेगा तो दुनिया में सुख का अनुभव होगा। शत्रुपा जी ने तप करा था, साधना करी थी। शत्रुपा जी ने तप साधना करने के बाद में जो संतान को जन्म दिया है, वो संतान कोई साधारण नहीं, माता प्रसूति हुई है। और वो माता प्रसूति कोई साधारण सी नहीं थी, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में तप साधना करी है। 9 वर्ष की आयु में माता प्रसूति ने तप साधना करी। दक्ष प्रजापति, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में जिन्होंने सृष्टि की रचना का भार नहीं ग्रहण करा, पर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, तो दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि मैं सृष्टि के क्रम को बढ़ाऊंगा। पहले किन्नर की सृष्टि थी, उस किन्नर की सृष्टि को समाप्त कर दिया जाए। किन्नर की सृष्टि के बाद में जो सृष्टि का निर्माण होगा, दक्ष प्रजापति कहते हैं मैं करूंगा। ब्रह्मा जी का कहना माना, दक्ष प्रजापति ने सृष्टि का निराकरण करने का, सृष्टि को आगे बढ़ाने का विचार कर लिया। सृष्टि को आगे जब बढ़ाया जा सकता है जब दक्ष प्रजापति का विवाह हो जाए। अब दक्ष प्रजापति विवाह करेंगे तो सृष्टि आगे बढ़ेगी, संतति आगे बढ़ेगी, वंश आगे बढ़ेगा। एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना। आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश। माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर, जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी
इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकें। शिव तत्व की प्राप्ति। आप डॉक्टर को दिखाओ, आप डॉक्टर की दवाई भी लो, आप डॉक्टर से जांचें भी कराओ, आप डॉक्टर ने जो आपको बताया वैसा आप करो, पर साथ में शिव भक्ति को भी अपने भीतर उतार कर शंकर से भी अपने दिल की बात कहकर चलो, शिव से भी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। बाबा आपके चरणारविंद का रस तत्व हमें प्राप्त हो। 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना में लीन है, 9 वर्ष की कन्या प्रसूति भगवान के भजन में लीन है। समय दक्ष प्रजापति का मंगल विवाह करना है। क्यों? संतति को आगे बढ़ाने के लिए, संतान को आगे बढ़ाने के लिए और इस पूरे ब्रह्मांड को एक संतति देने के लिए। करा दक्ष प्रजापति जब तप में लीन थे, कहा, ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दक्ष प्रजापति तुम तप में तो लीन हो परंतु हमारा विचार है कि तुम अब संतति को आगे बढ़ाओ। तुम्हें संतति को आगे कैसे बढ़ाऊं? आपको विवाह करना पड़ेगा। किससे विवाह करूं? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो करूं किससे? कहा, प्रजापति वीरण की पुत्री प्रजापति वीरण की पुत्री जिसका नाम आसिकनी है, उसको लोग वीरणी भी कहते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री जिसको लोग आसकनी कहते हैं, उसका नाम वीरणी भी है। अच्छा, कोई फिर अच्छे से सुन लो ध्यान से। कोई अगर आपसे कहे कि सियोर वाले महाराज ये कथा कहाँ से बाच रहे हैं, तो आप बता देना शिव महापुराण सती खंड अध्याय नंबर 13 और पेज नंबर 155, 156, 157, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण से यह चरित्र चल रहा है। ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि गुरुजी ये कथा कहां से बाच रहे हैं, ये वीरणी की कथा कहां से बाच रहे हैं, तो आप बता देना गीता प्रेस गोरखपुर की कथा शिव महापुराण सतीखंड अध्याय नंबर 13, 155 नंबर पेज, 156 नंबर पेज और 157 नंबर पेज पर से यह कथा को लिया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनो। दक्ष प्रजापति, कोई कहे आपसे कि ये संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी बोल रहे हैं, तो ये कौन से पेज पर, तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए कि हम शिव पुराण के इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इस पेज को पढ़ रहे हैं और इस जगह को पढ़ रहे हैं। दक्ष प्रजापति, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी से।
ये वही कन्या है आसकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है।